अब एक मामला दर्ज कर लिया गया है। बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर को हटाने को कहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को बीसीसीआई ने निर्देश दिया है मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद यह तब हुआ था जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को शामिल किया गया था और तब से यह बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, बांग्लादेश के को जो भारत के प्रति इसकी भावना है उसे देखते हुए लगातार ये बयान आ रहे थे और कहा जा रहा था, कई लोग इसके विरोध में उतर आए थे, कई कथावाचक भी इसके अगेंस्ट बोले थे कि मुस्ताफिजुर को हटा दिया जाए, वो ना खेले। और अब खबर आई है कि बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर को हटाने को कहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स को बीसीसीआई के निर्देश गए हैं, मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा गया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। ये वही खिलाड़ी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बांग्लादेश का खिलाड़ी, और इसे अब रिलीज करने के आदेश दे दिए गए हैं। मतलब अब ये आईपीएल नहीं खेलेंगे। न्यूज रूम चलते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। सलोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सलोनी, ये जो रिलीज करने की बात कही गई है, लगातार विरोध भी हो रहा था कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को हम नहीं खिलाएंगे, और क्या क्या अपडेट है इस खबर में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है विवेक, जो आप बता रहे हैं कि ये फैसला बीसीसीआई की तरफ से ले लिया गया है। केकेआर को सीधे कह दिया गया है कि आपको हटाना पड़ेगा इस बांग्लादेशी क्रिकेटर को, लेकिन साथ ही केकेआर को एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी बीसीसीआई की तरफ से दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है और यह फैसला इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, लिंचिंग की गई है। खाली दिसंबर के आंकड़े ये सामने आए कि 12 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया है और उसके बाद से ही विरोध के स्वर तेज थे। ये जो मुस्तफिजुर हैं, इन्हें 9 करोड़ 20 लाख में केकेआर ने खरीदा था और इसको लेकर शाहरुख खान के खिलाफ, जो उनकी जो प्लेइंग टीम है केकेआर, उसके खिलाफ लगातार लोग आवाज बुलंद कर रहे थे कि आपको ये समझना होगा कि देश के सेंटिमेंट्स क्या हैं। और ऐसे में अब बीसीसीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि केकेआर को मुस्तफिजुर को हटाना ही है, लेकिन केकेआर ने एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देने की भी बात की है। यानी निर्देश के साथ साथ एक जो फौरी व्यवस्था है वो भी बीसीसीआई कर रही है। बीसीसीआई को इंटरवीन इसीलिए करना पड़ा क्योंकि सेंटिमेंट्स ऐसे थे कि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको मौत के घाट उतारा जाता रहे और हम बांग्लादेशी खिलाड़ियों को पैसा देकर यहां क्रिकेट खिलवाते रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्लियर मैसेज अब बीसीसीआई की तरफ से इंटरवीन करने के बाद ये जा रहा है और ये शायद समय की जरूरत भी है विवेक, ये समझना होगा, क्योंकि पूरा देश जब एकजुट होकर आवाज उठाएगा तभी आवाज को सुना जाएगा और यही कोशिश है क्योंकि स्वर बुलंद हो गए थे तभी से, जब से खबर आई थी कि 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया है मुस्तफिजुर को, लेकिन अब रिप्लेसमेंट खिलाड़ी देने की भी बात है। यानी बीसीसीआई ने एक्शन भी लिया है और साथ में केकेआर को कोई दिक्कत ना हो इसको भी सुनिश्चित किया गया है विवेक। बिल्कुल सलोनी, और यहां पर यह चर्चा भी उठ रही थी कि भारत में कितने टैलेंट पड़े हैं। यहां हर राज्य, हर गली मोहल्ले में एक से बढ़कर एक क्रिकेटर हैं जो अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे बॉलर हैं, लेकिन बांग्लादेश से खिलाड़ी लाने की क्या जरूरत है, यहां से किसी को चुन लेते। देखिए, ये तो बहुत मतलब ये बहुत अलग पहलू है चर्चा का। अगर हम इसे भी देखें तो वाकई बहुत सारे खिलाड़ी देखिए हिस्सा बनते हैं आईपीएल का। ऐसा कोई भारत में आईपीएल जो खेला जाता है उसमें टर्नओवर भी करोड़ों का है, जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी बड़ा एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन एंटरटेनमेंट उस तर्ज पर नहीं होना चाहिए जहां पर हम देख रहे हैं कि जान हानि हो रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं की हत्या हो रही है। और वाकई बहुत सारा टैलेंट है, जो आपने कहा भारत में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं और भारत के और भी देश हैं, तमाम देशों के खिलाड़ी खेलते हैं आईपीएल में। कभी भारत के लोगों ने इस चीज को लेकर पॉइंट आउट नहीं किया है। हम समावेशी लोग हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ बर्ताव हो रहा है, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसको लेकर भारत सरकार भी गंभीर है और भारत के हर व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए। तभी समझ में आएगा ना कि हम सब एकजुट हैं, तभी हमारी आवाज सुनी जाएगी। और ये फैसला उसी तर्ज पर आप देखिए, उसी तर्ज पर समझिए, क्योंकि बीसीसीआई ने इंटरवीन करके ये क्लियर कर दिया है कि हम अपने देश के साथ, जो देश का स्टैंड है उसके साथ खड़े हैं और केकेआर को भी ये फॉलो करना होगा। शाहरुख खान को लेकर ये बात उठ रही थी कि शाहरुख खान इतने बड़े स्टार हैं, वो चाहे तो किसी और क्रिकेटर को देख सकते हैं, वो चाहे तो इस पर बयान दे सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति अल्पसंख्यकों की हो रही है बांग्लादेश में, तो इसकी जरूरत थी और उसी जरूरत के तहत ये फैसला समझा जाए। बिल्कुल सलोनी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।